ललिता मौली स्वयं को भगवान नित्यानंद की मानस पुत्री कहती थीं और बाबा भी वही स्थान देते थे। लेकिन आज वह असह्य शारीरिक पीड़ा से गुजर रही हैं। पर क्या यह संभव है? एक महान अवधूत सिद्ध जिनके सामने जन्म और मृत्यु का अस्तित्व जैसे नगण्य है, वे अपनी मानस पुत्री को इतना कष्ट सहते कैसे देख सकते हैं? खुद ललिता मौली ने भी अकेले में कई बार पूछा होगा, बाबा आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान नित्यानंद के सामने सीताराम शेनॉय के शव पर विलाप करने वाली उनकी पत्नी ने भी बाबा से यही प्रश्न किया था और बाबा ने उसका उत्तर भी दिया था। क्या उत्तर दिया, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिलहाल अभी हम ललिता मौली की शारीरिक यंत्रणा की बात कर रहे हैं। उनके परिवार ने कई डॉक्टर बदले, कई अस्पताल बदले, हर बार एक ही जवाब, हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर थका हुआ था, हड्डियों में दर्द था, बुखार था, लेकिन ललिता टूटी नहीं थी। और फिर एक दिन उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर इन डॉक्टरों के प्रयोग अब बहुत हो चुके। मेरा डॉक्टर तो वही महान है, मुझे गणेशपुरी ले चलो, मेरे नित्यानंद स्वामी ही मेरा इलाज करेंगे। यह हार नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जो बरसों की भक्ति से बनता है और जो किसी कष्ट से नहीं टूटता। एपिसोड 1 और 2 में आपने देखा था कि कैसे एक संत माँ की बेटी ने अपना रास्ता खोजा, कैसे एक अदृश्य आवाज ने उसे जगाया, कैसे भगवान नित्यानंद उनके गुरु बने। लेकिन ललिता केवल एक भक्त नहीं थी, उनका व्यक्तित्व तो अनेकों रंगों से भरा था। उनकी जीवन यात्रा में सिद्धारूढ़ स्वामी जैसे महान संतों का सानिध्य मिला, कई कीर्तनकारों और भक्तों से उनका मिलन हुआ, हिंदी की विदुषी बनी, अध्ययन कभी नहीं छोड़ा, एक कट्टर देशभक्त थी, देश प्रेम पर लेख लिखे, और इन सब के बीच वो एक समर्पित पत्नी थी, एक स्नेही माँ थी और गृहस्थी की जिम्मेदारियां कभी नहीं भूली। संसार में रहते हुए संसार से परे, ठीक वैसी ही जैसी उनकी माँ गिरजाबाई जीती थी। जो संस्कार माँ की गोद में मिले थे वो कभी गए नहीं, वो बीज था जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। यह 1945 का साल था। बुखार ने शरीर को तोड़ रखा था, हड्डियों में ऐसा दर्द जैसे भीतर से कोई जला रहा हो। रिश्ते के भाई रमेश कल्याणपुर का मुंबई में तबादला हुआ था। परिवार ने सोचा आबो हवा बदलेगी, इलाज होगा, तो ललिता को मुंबई लाया गया। डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, हर बार नई उम्मीद, लेकिन हर बार निराशा। ललिता की नजर किसी डॉक्टर पर नहीं थी, उनकी नजर थी मुंबई से थोड़ी दूर गणेशपुरी पर। वो जानती थी उनका काला साधु भगवान नित्यानंद अब गणेशपुरी को अपना ठिकाना बना चुके थे। कई वर्षों से उनके दर्शन नहीं हुए थे, अब वो घड़ी आने वाली थी। एक दिन अपने भाई रघुवीर के साथ ललिता चल पड़ी। घर से निकलते समय चाची ने रोका, बोली, आम मत ले जाओ, साधु खुद नहीं खाते, बच्चों में बांट देंगे। फिर कॉफी और चीनी थमाते हुए बोली, गणेशपुरी में दूध नहीं मिलेगा, ये ले जाओ। ललिता ने सुना, आम भी साथ ले लिए। स्टेशन पहुंचते ही आसमान फट पड़ा, तेज बारिश होने लगी। रघुवीर ने कहा, दीदी आप भीग रही हो, तबीयत और बिगड़ जाएगी, वापस चलते हैं। ललिता ने जवाब दिया, बच्चे, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ हो जाए, मैं अब नित्यानंद बाबा से मिलकर ही रहूंगी। वे आगे बढ़ी। वसई स्टेशन पर वज्रेश्वरी जाने वाली बस छूटने ही वाली थी। उसमें केवल 2 सीटें खाली थी, ठीक 2। वे बैठ गईं। आगे की सीट पर एक महिला के पैसे गिरे। ललिता ने झुककर उठाए और लौटाए। जब उन्होंने सिर उठाया तो देखा बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, दूध का डिब्बा लिए। ललिता ने उससे दूध खरीद लिया। चाची कह रही थी ना, गणेशपुरी में दूध नहीं मिलेगा, और गुरु ने बस में ही इंतजाम कर दिया। गुरु हर जरूरत पूरी करता चलता है। उन दिनों बस आश्रम तक नहीं जाती थी। वज्रेश्वरी और गणेशपुरी के बीच का रास्ता भक्त पैदल ही पार करते थे। ललिता चलती रही, थका हुआ शरीर, लेकिन पांव में जैसे कोई नई शक्ति भर गई हो। और आखिर वैकुंठ आश्रम का द्वार सामने था। उस दिन से कई दिन पहले तक बड़े बाबा अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, किसी ने उन्हें नहीं देखा था। जिस दिन ललिता पहुंची, बाबा अचानक निकले, बरामदे में आ गए। कई भक्त वहां एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी पास जाने की। ललिता आगे बढ़ी और सीधे नित्यानंद बाबा के पैरों पर गिर पड़ी। भगवान नित्यानंद ने आदेश दिया, जाओ गर्म सोते में स्नान करके आओ। ललिता उठी, गर्म कुंड तक गई, डुबकी लगाई और लौट कर आई। आम सामने रखते हुए बोली, बाबा आम खाओ। बाबा ने हूबहू चाची की नकल उतारते हुए कहा, साधु आम नहीं खाते, वो उन्हें बच्चों में बांट देंगे। और वो हंसे, जैसे किसी बच्चे की बात सुनकर माँ हंसती हो। ललिता ने बड़े प्रेम से कहा, माँ तो हमेशा बच्चों को देती रहती है, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी माँ को कुछ देना चाहिए ना, कृपा करके इन्हें ग्रहण करें। बाबा ने कहा हाँ, और आम उठा लिए। फिर वापस ललिता को देते हुए बोले, जाओ कुछ नाश्ता कर लो, थोड़ा आराम करो। इस छोटे से प्रसंग में एक गहरी बात छुपी थी।
बाबा को पता था चाची ने क्या कहा था, बाबा को पता था ललिता क्या लेकर आई थी, बाबा को पता था सब। गुरु की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा होता। बाद में बाबा ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, थोड़ा सा। फिर बोले, तुमने अभी थोड़ा सा शरीर बोध बचा रखा है। ललिता ने कहा, मेरी कूल्हे की हड्डी में बहुत तेज दर्द होता है, क्या यह दर्द मुझे शरीर का स्मरण नहीं कराएगा बाबा? भगवान नित्यानंद ने उन्हें आत्मबोध पर एक छोटा उपदेश दिया और फिर शांत आवाज में बोले, गर्म सोते में एक डुबकी लगा लेना, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ललिता तुरंत उठी, कुंड पर गई, एक डुबकी लगाई, दर्द गायब हो गया। कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, केवल एक डुबकी और गुरु का वचन। वो वापस बाबा के पास लौटी। बाबा ने कहा, तुम्हारे थोड़े से ही कर्तव्य बाकी रह गए हैं, उसके बाद तुम्हें ब्रह्मांड में कदम रखना है। अब अपने घर वापस जाओ, 3 दिन बाद बहुत तेज बारिश होगी, यहां से जाने से पहले वज्रेश्वरी मंदिर अवश्य जाना। ललिता उठी, वज्रेश्वरी मंदिर गईं, दर्शन किए और घर लौट गईं। कई बरसों बाद हुई यह मुलाकात, फिर भी गुरु ने नहीं रोका। डॉक्टर ने जो नहीं किया, गुरु ने एक पल में कर दिया। जब से 14 साल की उम्र में वो आवाज आई थी ना, तब से हर बार गुरु का एक ही संदेश था, गुरु के समक्ष खड़े रहो, केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है, बाकी सब माया है। लेकिन यह कथा यहीं नहीं रुकती। आगे एक ऐसा दिन आया जब किसी ने ललिता को मिठाई में जहर दे दिया। जहर जानलेवा था, पीड़ा असहनीय थी, लेकिन वे चुप हो गई, मौन, बोलना बंद कर दिया। स्लेट और चौक से बात करने लगी और फिर उन्होंने एक इच्छा जताई, स्लेट पर लिखकर कहा, मुझे गणेशपुरी ले चलो। बाढ़ में डूबी नदी, टूटा पुल और तभी एक ट्रक प्रकट हुआ, पीछे एक छोटी चारपाई, उस पर एक सफेद स्वच्छ चादर, जैसे पहले से ही सब तैयारी थी। क्या यह संयोग था या गुरु ने एक बार फिर अदृश्य रूप में इंतजाम किया था? और इस बार गणेशपुरी में जो हुआ वो ललिता मौलिक की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो के शुरू में हमने सीताराम शेनॉय की पत्नी के मार्मिक प्रश्न की चर्चा की थी। संक्षेप में बता दें कि सीताराम शेनॉय हमारे सम्मानित मार्गदर्शक श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय के ताऊ थे। सीताराम शेनॉय जी और ललिता मौली जी में एक और समानता थी। ललिता मौली स्वयं को भगवान नित्यानंद की मानस पुत्री या मानस कन्या कहती थी, वहीं सीताराम शेनॉय भगवान नित्यानंद को अपनी मां मानते थे। वे उन पर इतना अधिकार मानते थे कि बाबा के प्रति स्नेह में उनकी ही आज्ञा का उल्लंघन कर बैठते थे। जब उनकी बीमारी से मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी सुशीला ने बाबा से पूछा, आपके रहते ये कैसे हो गया? उस दिन बाबा ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन संक्षेप में यहाँ इतना ही कहेंगे कि बाबा बोले, काल, वेल और योग का शासन सभी जगह है, एक दिन इसे भी जाना होगा। राम के साथ भी यही हुआ, कृष्ण के साथ भी यही हुआ, क्या तुम्हें किसी दिन मृत्यु नहीं आएगी? जाओ उसका अंतिम संस्कार करो। सीताराम सूर्य में समा गया। आज की कथा यहीं तक। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले सोमवार एपिसोड 4। और अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो तो कमेंट में लिखें, जय नित्यानंद। बाबा का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है।